न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि अक्सर डॉक्टर को हम भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन फरीदाबाद का ये डॉक्टर नहीं बल्कि आतंकवादी निकला है। जी हां, चौंकिए नहीं, और इस डॉक्टर के घर से पुलिस ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 360 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक, असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में संदिग्ध सामान बरामद किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अब उसके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है कि उसके नेटवर्क में और कौन कौन लोग जुड़े हुए, कौन कौन लोग शामिल हैं और किसकी क्या भूमिका है। और जिस डॉक्टर को इस वक्त पकड़ा गया है, उस डॉक्टर का नाम है मुजम्मिल। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम था आदिल, और अब उससे भी पूछताछ हुई तो कई सारे खुलासे उसने भी किए। इसके अलावा गुजरात की जब हम बात करें तो गुजरात में भी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं आतंकी निकला डॉक्टर। तो जी हां, फरीदाबाद में विस्फोटक उसके घर से बरामद किया गया है। आतंकी डॉक्टर निकला। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से काफी मात्रा में ये विस्फोटक बरामद किया गया। फरीदाबाद से आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार इस समय कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया और अल फला यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो पढ़ाता था बच्चों को, और इसके घर से जैसे ही जांच की जानकारी मिली तो 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ उसके घर से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट होने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है, जो पदार्थ बरामद किया गया और विस्फोटक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साजिश क्या थी उसको लेकर अभी जांच इस वक्त की जा रही है। विस्फोटक के अलावा असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई है, वॉकी टॉकी भी उसके घर से बरामद किया गया है। इससे पहले 7 नवंबर को सहारनपुर में भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, और जब उससे पूछताछ हुई तब उसने फरीदाबाद में इस डॉक्टर का नाम लिया, इसके घर की जानकारियां दी। इससे पहले अगर हम देखें तो गुजरात एटीएस ने भी जो रासायनिक हमला है वो आतंकियों को विफल कर दिया और 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, 3 संदिग्ध आतंकियों को। और ये आतंकी जो है रासायनिक हमले की पूरी योजना बना रहे थे ये डॉक्टर, और इन डॉक्टर समेत 3 आतंकी को गिरफ्तार किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि देश में रासायनिक हमले की पूरी साजिश ये सभी मिलकर रच रहे थे, लेकिन इनकी साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। गिरफ्तार डॉक्टर रासायनिक नाम का जो पूरा रासायनिक जहर है उसको बनाने की पूरी तैयारी इस समय की जा रही थी। आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखाते हैं, जिन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि कैसे ये कार्रवाई की गई। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उस डॉक्टर की जिसको इस समय गिरफ्तार किया गया है, और काफी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया है। ज्वलनशील पदार्थ जो है वो बरामद किया गया, असॉल्ट राइफल बरामद की गई। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जो बड़ी साजिश नाकाम हुई है, जो फरीदाबाद में जो घर है वहां से जो चीजें बरामद की गई हैं वो इस समय हम आपको दूसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं, और साथ ही वो गिरफ्तारियां। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दिल्ली दहलाने की जो साजिश है वो पूरी तरह से इस समय पुलिस ने नाकाम कर दी है, और जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं उनका पर्दाफाश इस समय किया जा रहा है। लगातार जांच हो रही है, पूछताछ भी लगातार जारी है। और इसी को लेकर फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरी खबर को लेकर एक बार वो आपको सुनाते हैं। दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। हमारी दोनों की और जो सामान बरामद किया गया है, जब पुलिस वहां पर पहुंची और छापेमारी की गई तो वहां से क्या कुछ बरामद किया गया है वहां की एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो घर है और जो वर्क प्लेस है वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ बरामद वहां पर किया गया है। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं जहां से गिरफ्तारियों में पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और सर्च ऑपरेशन के बाद में कई सारा सामान जो है, संदिग्ध वस्तुएं, संदिग्ध चीजें, डिजिटल से सामान बरामद किया गया है।
तो ये जो डॉक्टर है उसके घर की तो ये तस्वीरें समय आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये डॉक्टर काम करता था। लेकिन इसके साथ ही अब अगर हमने एक तरह से देखें तो 2 दिन में 2 आतंकी साजिशों का ये पूरा पर्दाफाश किया गया है और इसको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं। देश के दुश्मनों को खोज निकालने का काम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं वह सफलतापूर्वक आगे बढ़े और वर्तमान में जिस प्रकार से देश के दुश्मन कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको विफल कर देती हैं और यह बहुत बड़ी सफलता है और देश के ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी थी और जैसे नक्सलवाद मुक्त भारत हुआ, उग्रवाद से मुक्त भारत हुआ, वैसे आतंकवाद से मुक्त भारत बनाने के लिए यह एक बड़ी सफलता है। तो जो कार्रवाइयां लगातार इस समय की जा रही हैं पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभियान चल रहा है आतंकियों के खिलाफ, उसके खिलाफ अभियान को लेकर केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आतंकियों के जो तमाम प्लान हैं उनको फेल किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त फरीदाबाद से दिवांशु और साथ ही मेघना गुजरात से इस समय हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले दिवांशु आपके पास आना चाहेंगे। 2 दिन के अंदर 2 आतंकी साजिशों का ये पूरा पर्दाफाश हुआ है, ऐसे में जिसके बाद आतंकियों से लगातार अब पूछताछ भी की जा रही है, अभी तक क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में दिवांशु? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर से ये ऑपरेशन शुरू होता है। दरअसल जम्मू कश्मीर को ये इनपुट मिला था कि फरीदाबाद में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं और उनके पास संदिग्ध सामान हो सकता है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस से संपर्क किया और कहीं ना कहीं जो है फरीदाबाद में कई जगह छापेमारी की गई। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने अब से कुछ ही देर पहले हमसे बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि हमें ये इनपुट मिला था, जिसके बाद इनपुट पर कार्रवाई करते हुए हमने डॉक्टर मुजम्मिल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और उससे जब पूछताछ हुई तो उसने इस बात का खुलासा किया कि उसके एक ठिकाने पर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ जो है वो रखा हुआ है, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वहां पर छापेमारी करती है और करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट वहां से बरामद करती है और इसके अलावा कुछ हथियार वहां पर सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स वहां से बरामद हुई है। इसके अलावा एक असॉल्ट राइफल वहां से बरामद हुई है। तो कुल मिला के एक बड़ी आतंकी साजिश जो है उसका पर्दाफाश पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान किया है और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में अब मुजम्मिल जो है वो अपनी पूछताछ में ये खुलासा करेगा कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट वहां रखा हुआ था वो आखिर वो लाया कहां से था, उसका सोर्स क्या था, आखिर उसका इस्तेमाल कहां होना था, क्या ये किसी बड़ी आतंकी साजिश का कोई हिस्सा तो नहीं था। ये तमाम सवाल के जवाब जो हैं वो आने वाले समय में मुजम्मिल जो है पुलिस के सामने उगलता हुआ नजर आएगा और अब आने वाले समय में न केवल फरीदाबाद पुलिस और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस मुजम्मिल से पूछताछ करेगी बल्कि तमाम जितनी सेंट्रल एजेंसियां हैं वो भी मुजम्मिल से पूछताछ करती हुई नजर आएगी। लेकिन इन तमाम जितना सामान है उस पर अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं इससे आईईडी की बू आती है। अगर हम आईईडी की प्रिपरेशंस की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का इस्तेमाल होता है और इसके अलावा बैटरी और टाइमर का इस्तेमाल होता है, ट्रिगर के लिए रिमोट का इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम सामान भी हम कह सकते हैं कि मुजम्मिल के ठिकाने से बरामद हुआ है। तो अब आने वाले समय में मुजम्मिल अपनी पूछताछ में खुलासा करेगा कि आखिर ये तमाम सामान वहां पर क्यों रखा गया था। जी चलिए, आपके पास में दिवांशु वापस आएंगे क्योंकि इस पूरी खबर से जुड़े और भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मेघना का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं सीधा। मेघना, गुजरात एटीएस को भी बड़ी सफलता मिली जहां 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया जो रासायनिक हमले की पूरी साजिश रच रहे थे। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? देखिए, 3 आतंकवादी जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें से जो एक शख्स है वो हैदराबाद का रहने वाला है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एमबीबीएस की डिग्री उसके पास है, उसने चाइना से एमबीबीएस किया है। और अहमद मोइनुद्दीन सैयद, इस व्यक्ति के पास से 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ है। 10 लीटर की एक बोतल में 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ है और उसके साथ ही काफी केमिकल्स बरामद हुए हैं, इक्विपमेंट्स बरामद हुए हैं और सभी वो चीजें बरामद हुई हैं जो कि वो एक टॉक्सिक जो जहर है
रेजिन वो बनाने के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा देखें तो इस एक टिप ऑफ मिला था गुजरात एटीएस को, जिसके बाद विशेष टीम्स बनाई गई और उस अहमदाबाद महसाणा हाईवे पे अडालज एक टोल टैक्स आता है, उसके टोल प्लाजा के पास ही वहां पर इसे एक फोर्ड सिल्वर कलर की फोर्ड गाड़ी में वहां पर इसे गिरफ्तार किया गया, इसको पकड़ा गया है वहां से। उसके बाद ये भी पता चला है कि ना केवल जहर बनाने की प्रक्रिया में ये संलिप्त था, जहर बना रहा था, लेकिन उसके साथ ही हथियारों के भी एक्सचेंज हो रहा था। इसका जो एक सहयोगी है वो अफगानिस्तान से है और इसको जो भी हथियार मिलते थे वो राजस्थान बॉर्डर से सप्लाई हो रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने इसे सप्लाई किया है उन्हें ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ये हथियार मिल रहे थे। तो ये भी हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नेक्सस है और 17 तारीख तक की रिमांड मिली है, जिससे पूछताछ के बाद और अधिक जानकारी मिल सकेगी कि कौन कौन से इलाके इसके टारगेट थे, क्योंकि एटीएस का ये भी कहना है कि लखनऊ, दिल्ली, गुजरात, इन सभी जगहों पर ये इस व्यक्ति ने और इसके साथ जो भी लोग संलिप्त हैं, आईएसआईएस से ये जुड़ा हुआ है ये व्यक्ति और अलग अलग मॉड्यूल से ये तीनों में लोग जुड़े हुए हैं आईएसआईएस के। तो इन लोगों ने इन जगहों की, दिल्ली, लखनऊ और गुजरात, इन सभी जगहों की इन्होंने रेकी की है। तो कौन से इलाके इनका टारगेट थे, ये जहर क्यों बना रहे थे, क्योंकि ये जो जहर है वो काफी पोटेंट है, कैस्टर सीड्स में होता है ये जहर, और इनहेल करने से भी और खाने से भी और इसके इस्तेमाल से ये बहुत ही लीदल हो सकता है। तो ये भी जानना है कि क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी थी और ये बिल्कुल मेघना, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब इन तीनों आतंकी देते हुए नजर आएंगे और इसके बाद में कहीं ना कहीं कई सारे खुलासे भी होंगे। नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। हमारे साथ में इस वक्त अनंतनाग से हमारे सहयोगी जावेद भी जुड़ गए हैं। जावेद, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, जो पूरा अभियान है, वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चल रहा है, आखिर किस तरह से आतंकियों के खिलाफ इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा है और आगे क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जावेद जी, अगर हम इस पूरे एपिसोड की बात करें, अभी जो अथॉरिटीज है वो सिम ऑपरेटर्स पे जो है शिकंजा कस रही है। ये देखना होगा कि जो सिम ऑपरेटर्स है पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, खासकर दक्षिणी कश्मीर या फिर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर की बात करें जी, ये भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं जो सिम ऑपरेटर्स हैं कि वो सिम जो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, किन के नाम पे वो सिम्स हैं, कहीं उन सिम्स का कनेक्शन जो है वो इस तरह की गतिविधियों के साथ तो नहीं है। श्रीनगर में आज सुबह और 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया और ये सारा जो कुछ दिनों से जो चल रहा है, इसी को मद्देनजर रखते हुए जो अगर हम पुलवामा की बात करें, जो मुजम्मिल शकील है वो पुलवामा से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे भी जो है पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस के पीछे लगे हुए हैं कि आखिर किन कारणों के तहत ये जो इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं। जो डॉक्टर्स का इस तरह से एक जीएमसी अनंतनाग के एक लॉकर में एक रेजिडेंट डॉक्टर जो 2024 तक वहां पे थे, उसके लॉकर में कल तक एक राइफल का होना, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जो आतंकी है वो एक बार फिर से जो है एक्टिव हो रहे हैं और इस बार वो सिर्फ आम लोगों को शिकार नहीं बना रहे हैं बल्कि क्वालिफाइड लोग, डॉक्टर्स, जैसे कि अभी आपने मुजम्मिल शकील की बात की या फिर डॉक्टर आदिल की बात की, इन जैसे लोगों का इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जो आतंकी है वो किसी बड़े प्रोग्राम के फिराक में थे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लेकिन लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं संदिग्ध आतंकियों की, ये जरूर कहा जा सकता है कि वो चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन हमारे देश की एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हैं और उनके तमाम जो प्रयास हैं, जो तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं देश को दहलाने की, उन तमाम साजिशों को नाकाम करती हुई हमारे देश की एजेंसियां नजर आ रही हैं। फिलहाल मेघना, दिवांशु और साथ ही नावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जान